माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आयोनिक रेडियस यानी आयनिक त्रिज्या पर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस, क्या है एटॉमिक रेडियस और उसमें किस प्रकार से वेरिएशंस परिवर्तन होते हैं अक्रॉस ए पीरियड और इन ए ग्रुप। क्या हमने आपको बताया था एटॉमिक रेडियस कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द वैलेंसी सेल। उसी प्रकार से हम आयोनिक रेडियस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या है ये? आयोनिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ आयन एंड आउटर मोस्ट सेल। ये हुआ सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और ये मान लीजिएगा कोई आयन है, कैटायन है मान लीजिएगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है ये क्या हो गया आपका आयोनिक रेडियस हो गया ये, ठीक है, उसको बोलेंगे आयोनिक रेडियस। ठीक है, अब देखिएगा आयन कैसे फॉर्म होते हैं। जब कोई एटम एक या अधिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है या एक या अधिक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो वह आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यदि न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो वो कैटायन में चेंज हो जाता है, और अगर वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को तो वह एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। बात करेंगे पहले कैटायन की। रेडियस ऑफ कैटायन, माय डियर, जो रेडियस होता है कैटायन का, इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट्स एटम। यानी जिस एटम का जब कैटायन में कन्वर्जन हो जाता है, जब कोई एटम एक या अधिक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है और वह धनायन में परिवर्तित हो जाता है, तो जो कैटायन का रेडियस है वो ऑलवेज स्मॉलर, छोटा होता है। यानी धनायन का साइज उदासीन परमाणु से छोटा होता है। क्यों? देखिए, ये जो सोडियम है, उदाहरण हम ले लेते हैं। सोडियम का जो एटॉमिक साइज है वो है 1.57 एंगस्ट्रॉम। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो ये Na+ कैटायन में कन्वर्ट हो गया। Na+ आयन बनाया इसने, और Na+ का साइज होता है 0.95 एंगस्ट्रॉम। यानी जो आयनिक रेडियस है वो क्या है? स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। जो जनक परमाणु होता है उससे हमेशा क्या होती है? कैटायन की जो साइज है वो हमेशा छोटी होती है। क्यों होती है? आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल the nuclear charge becomes more effective. Nuclear force of attraction क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है कैटायन में आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट टुवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नाभिकीय आवेश जो होता है वह अधिक प्रभावी हो जाता है। किस पर? इलेक्ट्रॉन्स पर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह अधिक क्लोज, नियर होते चले जाते हैं न्यूक्लियस के। जैसे मान लीजिएगा सोडियम का ये न्यूक्लियस है, इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं, यानी 11 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? देखिए 2a21 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का। जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है एटम में? 11। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो ये कैटायन में कन्वर्ट हो गया, और कैटायन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स का, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हुआ, 11 से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए।
तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का, ये अधिक इफेक्टिव हो जाता है, अधिक प्रभावी हो जाता है। यहाँ तो आप सोडियम में तो देखें, पहली बात तो सेल ही कम हो गया एक, यहाँ पे भाई लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया तो एक सेल ही कम हो गया, तो इसका साइज तो वैसे ही छोटा हो गया। लेकिन सभी आयनों में ऐसा नहीं होता है कि जो कैटायन बना रहा है तो लास्ट सेल सभी में जो है समाप्त हो जाए, ऐसा सभी में पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये चार्ज तो उतना ही है जो फोर्स है। जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज क्यों हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता चला जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता चला जाएगा और साइज ऑफ कैटायन क्या होगा, रेगुलर डिक्रीज होता चला जाएगा और रेडियस जो कैटायन का वो शॉर्टर यानी छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कैटायन ऑफ सेम एटम। एक एटम की अगर हम बात करें तो यदि वह मोनोपॉजिटिव, डाइपॉजिटिव या ट्राइपॉजिटिव टाइप के आयंस बनाएगा तो विच विल बी स्मॉलेस्ट, कौन सा सबसे छोटा साइज होगा, जिसपे हायर पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए एल्यूमिनियम Al+3 टाइप का जो है कैटायन बनाता है। अब देखिए Al से जब एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, Al+ बना, तो Al+ का साइज कैसे होगा, Al से छोटा होगा। अब Al से एक और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो गया और Al++ आयन बना, यानी डाइपॉजिटिव आयन बन गया यहाँ पे, तो Al++ का साइज और छोटा हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंक्रीज हो जाएगा। और Al++ से एक और इलेक्ट्रॉन यदि रिमूव हो गया तो Al+3 टाइप का आयन बनेगा और यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स और भी अधिक प्रभावी हो जाएंगे और साइज ऑफ कैटायन और भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही एटम में जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, वैसे वैसे उसका साइज जो है डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटायन में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटायन कौन से होंगे, वो होंगे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। ठीक है, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो कौन सा मोनो, डाई या ट्राई पॉजिटिव कैटायन का साइज अधिक होगा और किसका कम होगा। ठीक है, देखिए मोर पॉजिटिव चार्ज विल हैव स्मॉलर आयोनिक रेडियस। जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। किसमें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हुए 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, +2 चार्ज कैरी कर रहा है, इसका मतलब ये एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर चुका है। एट प्रेजेंट कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 10। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, अब ये +3 कैरी कर रहा है, इसका मतलब 1 1 1 करके एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर चुका है। 3 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर चुका है, तब कितना होगा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10 होगा। लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है न्यूक्लियस में वो उतना ही होगा। यहाँ पे +11 होगा, यहाँ पे +12 होगा और यहाँ पे +13 होगा। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, लेकिन आप न्यूक्लियर फोर्सेस देखें, यहाँ पे लगातार इंक्रीज हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये तो इक्वल है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्सेस अधिक प्रभावी होते जा रहे हैं। कब, जब चार्ज इंक्रीज हो रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटायन में। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटायन में जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता है वैसे वैसे उसका साइज डिक्रीज होता चला जाएगा। यानी इन तीनों में Na+ का साइज सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा साइज होगा Mg++ का और सबसे छोटा साइज इनमें होगा Al+3 आयन।
ठीक है। अब अगर हम बात करें रेडियस ऑफ एनायन की, ऋणायन की त्रिज्या की अगर हम बात करें, तो रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर यानी लार्जर होती है देन इट्स पेरेंट्स एटम। जो उसका उदासीन परमाणु है उस उदासीन परमाणु से हमेशा बड़ा होता है साइज किसका, एनायन का। ठीक है, यानी ऋणायन का साइज उदासीन परमाणु से हमेशा बड़ा होता है, अधिक होता है। एग्जांपल आप ले लेते हैं, देखिए जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो एटॉमिक रेडियस है वो 0.72 एंगस्ट्रॉम है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये फ्लोराइड आयन बना लेता है, माइनस आयन बना लेता है। ठीक है, तो फ्लोराइड आयन का जो आयोनिक रेडियस है वो 1.36 एंगस्ट्रॉम है। तो आप यहां देखें जो एनायन है, एनायन का जो साइज है वो उसकी जो पेरेंट एटम है उससे कहीं अधिक है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन एटॉमिक रेडियस ऑफ इट्स एटम। जो उसका उदासीन परमाणु होता है उससे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द आउटर मोस्ट सेल। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाते हैं। देखिए यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कम हुए तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, फ्लोरीन में 9 होते हैं, एक और ऐड कर लिया, कितने हो गए, 10 हो गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेल में इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है सो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो क्या रिजल्ट होता है इसका, इंक्रीज इन आयोनिक रेडियस। जो आयोनिक रेडियस है एनायन का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, दोनों में फैक्टर वही है। आप देखें यहां पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है। यहां पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस होते हैं उनके साइज को आप किस सीक्वेंस में रखेंगे, एनायन विद हायर नेगेटिव चार्ज विल हैव लार्जर आयोनिक रेडियस। इसके जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट होगा। जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटायन में जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन पे उतना उसका साइज छोटा होगा, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनायन में जितना अधिक नेगेटिव चार्ज होगा उतना उसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, कैटायन के जस्ट अपोजिट होगा। कैटायन आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटायन जितना अधिक चार्ज पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा उसका साइज उतना छोटा होगा, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनायन जितना अधिक नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा उतना उसका चार्ज जो है साइज लार्जर होगा, बड़ा होगा। तो देखिए एफ फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया 10 हो गया। ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 माइनस कैरी कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, यहाँ भी 10 हो गया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए हैं, एन ट्रिपल माइनस है, नाइट्राइड आयन है, तो कितने हो गए यहाँ पे 10। तो इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में कितने हैं, 10 है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनायन हो गए। ठीक है, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनायन पे जैसे जैसे यहाँ चार्ज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे साइज इसका इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, यानी एन ट्रिपल माइनस का साइज सबसे बड़ा होगा और एफ माइनस का साइज इसमें सबसे छोटा होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात यहां तक। अब अगर बात करें कि सेम एटम का अगर एनायन होगा तो उसमें जो चार्ज है जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसका साइज इंक्रीज होता चला जाएगा। देखिए ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया वो माइनस आयन बनाया तो क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज हो गए। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये O माइनस टाइप का आयन बनाएगा, तो इसमें कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 9। ठीक है, O माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 9 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे साइज जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, O माइनस का साइज उससे बड़ा होगा। अब ये एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है मान लीजिएगा। ठीक है, तो 9 से कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गया तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे O माइनस माइनस का जो साइज है वो और भी क्या हो जाएगा,
इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो O माइनस माइनस का साइज सबसे बड़ा होगा और ऑक्सीजन का तो छोटा होगा ही। यहाँ आपको मैंने बताया ही है कि परमाणु का साइज जो है ऋणायन से छोटा होता है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? ओके, थैंक यू।